बेटा तुम जब देखो व्यापार में लगे रहते हो। अरे कुछ जिंदगी के बारे में सोचा है कि नहीं? मैं को समझा नहीं बाबूजी। बेटा अब ये भी मुझे समझाना पड़ेगा है? अरे हद हो गई भाई। मैं सच में कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं खुल के बताइए ना। देखो बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, शादी वादी के बारे में सोचा है कि नहीं? अरे बाबूजी आप भी ना, मुझे तो लगा पता नहीं क्या बात है। बाबूजी मेरी अभी उम्र ही कितनी है? अरे बेटा तुम्हारी उम्र में बाप बन गया था मैं, और फिर तुमने व्यापार को अच्छे से संभाल लिया है। यही सही समय है शादी करने का। और हाँ, तुम्हारे लिए एक अच्छे घर में बात चलाई है मैंने। ठीक है बाबूजी, जैसा आप सही समझे। और हाँ, अगर तुम्हारे मन में कोई लड़की है तो बताओ मुझे। अरे नहीं बाबूजी, कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप बोलेंगे वो अच्छा होगा मेरे लिए। चलो अच्छी बात है, चलो। अरे भजन लाल आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। आओ आओ बैठो यार। हाँ बहुत इंतजार करवाया भाई, बहुत इंतजार करवाया। बताओ क्या बोले बोलो। भाई अब मैं क्या बताऊं? मतलब देखो जो कुछ भी है बोलो, साफ साफ बोलो। भाई उन लोगों ने रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया। क्यों? तुमने बोला नहीं कि मैं इस गांव का सबसे रईस आदमी हूँ, जमीन जायदाद सब है मेरे पास? सब कुछ बताया मैंने उन्हें, पर उन लोगों का कहना है कि वो अपनी बेटी की शादी आपकी उम्र के आदमी के साथ हरगिज नहीं करेंगे। अरे उनकी इतनी हिम्मत, ऐसा कैसा? ये कोई हिम्मत तो होगी। समझा नहीं भाई लगता है तुम्हें तुम्हारे घर वाले घर की बातें शामिल नहीं करते। देखो ब्रिजलाल, मुझे ना साफ साफ बताओ, ये घुमा फिरा के मुझे बातें पसंद नहीं है। क्या है बताओ मुझे। भाई तुम्हारा रिश्ता तो उस घर में ठुकराए जाना तय था, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने ही धोखा दिया है। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप जैसे समृद्ध परिवार से हमारा रिश्ता होने जा रहा है। तो जी ये कहकर आप शर्मिंदा कर रहे हैं? नमस्ते नमस्ते करो बेटा। भाई हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। हम अपने बेटे की पसंद को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। हमारी बिटिया को भी रमन जी बहुत पसंद आए। सुरेश जी, अब पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। हाँ बिल्कुल जी। अरे सुनो तो जी सबका मुंह तो मीठा करो। हाँ जी लीजिए मीठे, मुंह मीठा कीजिए। कुछ भी बोलो, पंचायत ने जो फैसला किया है वो कमाल किया। मैं तो खाली ये देख रहा था कि उन लोग में इतनी हिम्मत है कि आगे किस तरह से बातें करें। हाँ अब बाबूजी आप लोगों को क्या लगता है कि आज का जो पंचायत का फैसला हुआ क्या वो सही था? बेटा रमन, गांव की परंपरा ही कुछ ऐसी है। इसमें गलत क्या है? अरे दुनिया लाख आगे चली गई हो। हमारी पहचान हमारी प्रथाओं से है। अरे हमारे बुजुर्गों ने ये रीत रिवाज बनाए तो सोच समझ के बनाए होंगे ना। बेटा तुम्हारे चाचा बिल्कुल सही है। लेकिन बाबूजी ये आजकल के वक्त में कोई भी लड़की इन सब रीति रिवाजों को कैसे मानेगी? और सोची चलिए मान लिया एक ही मुहूर्त पर ये शादी हो भी गई, पर मैं कहता हूँ कि ये कहाँ का रीत है, कहाँ का रिवाज है? नमन बस ना बस, ये 4 क्लास पढ़ के आ गए, ये क्या रीत है, ये क्या रिवाज है। अपने गांव के रिवाज को भूलना नहीं चाहिए। हाँ कितने भी पढ़े लिखे। बेटा चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देख हम लोग गांव के बुजुर्ग हैं, गांव की परंपराओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है? तो भैया क्या बोलते हैं आप?
अरे तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं आते हुए? देख भी लिया तो क्या हो जाएगा? तुम है ना सच में कितना डरते हो। अरे बात डरने की नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों का रिश्ता ना किसी के सामने ना आए। हाँ मैं मानती हूँ कि हमारी उम्र का फासला ज्यादा है, पर तुम इतना टेंशन मत लो। अब ये उम्र बीच में कहाँ से आ गई? अच्छा भैया भैया ये लीजिए मिठाई खाइए। तुम्हें पता नहीं मुझे डायबिटीज है? अरे तुम मुझे मिठाई खिला रहे हो? अरे भैया बात ही इतनी खुशी की थी कि मैं भूल ही गया। जो प्लॉट हमने फाइनल किया था, जिसकी डील की थी ना आपने, बस समझ लोगे अब वहां हम फैक्ट्री लगा सकते हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत बधाई चाचा जी, ये तो बहुत खुशी की बात सुनाई है आपने। भैया 16 तारीख को प्लॉट के मालिक से मीटिंग है, बस फिर डील अपनी। 16 तारीख को तुम कैसे जा सकते हो? हैं? शादी है रमन की उस दिन है, और चाचा हो तुम। अरे हाँ भैया मेरे तो दिमाग से निकल गया। अरे एक काम करो, तारीख आगे बढ़वाओ। नहीं कर सकते भैया, प्लॉट बहुत मौके की जगह पे, अगर किसी और ने टोकन कर दिया ना हमारे हाथ से जगह चली जाएगी। तुम इसका मतलब तुम रमन की शादी में शामिल नहीं होंगे? हाँ भैया ठीक है भैया, मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक दिन पहले निकल जाता हूँ और शादी तक का डील कंफर्म करके आ जाता हूँ। अरे बाबूजी, चाचा जी ठीक ही तो कह रहे हैं, उन्होंने जमीन के लिए कितनी मेहनत करी है, वो अपना काम निपटा कर वहां आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? ये बात भी ठीक है, लेकिन शादी पे टाइम पे पहुंच जाना। अरे बिल्कुल भैया, कैसी बात करें। अरे तू तो खा मिठाई। मैं तो खाता हूँ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपकी मदद, आप जिसके लिए आए हो ना वो यहाँ नहीं है, लेकिन अब वो दिन नहीं लौटने वाला। उसकी शादी तय हो गई, लड़की खूबसूरत है, जवान है। हाँ तो क्या मैं जानती हूँ? ओ वैसे एक बात बोलूं, मैंने तो ये कभी सपना देखा ही नहीं था कि उसके साथ मेरी शादी भी होगी। तो देखो, सपना देखना अच्छी बात है, क्योंकि जब तुम सपना देखती हो तो उस रास्ते पे चलने के लिए फिर तुम कोशिश करती हो, फिर सपना मिल जाता है। मैं कुछ समझी नहीं। समझाता हूँ ना। हाँ। वाह, बड़ी दूर की सोच है आपकी तो। जब मेरी सोच दूर की है तो तुम नजदीक क्यों नहीं आ रही? अरे आओ।